महाराष्ट्र को एक के बाद एक बड़े झटके लगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात में शिफ्ट हो गए। इसको लेकर जमकर राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र में इसे माना जा रहा है कि ये एक औद्योगिक अधोगति है, यानी कि औद्योगिक रूप से महाराष्ट्र पीछे चला गया है। इसको लेकर चल रहे विवाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी अब उतर आए हैं इस पूरे विवाद में और उन्होंने एक अहम बयान दे दिया है। राज ठाकरे का कहना है कि राज्य से औद्योगिक परियोजनाओं का बाहर जाना उचित नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर परियोजना गुजरात ही क्यों जा रही है। क्या सरकार को महाराष्ट्र के युवाओं की चिंता नहीं है या फिर महाराष्ट्र के युवाओं को बेरोजगार ही रखना चाहती है। राज ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार के मतभेद का खमियाजा राज्य के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन अब जिन उद्योगों से युवाओं को रोजगार मिलता था वो गुजरात जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री को सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि प्रधानमंत्री को किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र से कोई औद्योगिक परियोजना असम जाती तो बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारी परियोजनाएं सिर्फ गुजरात ही जा रही हैं। कहने को तो गुजरात भी आखिरकार देश का ही हिस्सा है, लेकिन बुरा लगता है कि जो भी परियोजना महाराष्ट्र आना चाहती है वो गुजरात चली जाती है। प्रधानमंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर सब कुछ गुजरात जा रहा है तो जब राज ठाकरे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वो संकुचित कैसे हो जाते हैं। ये सवाल राज ठाकरे से किया गया। राज ठाकरे ने बीजेपी नेताओं के इस तर्क को भी गलत करार दिया कि गुजरात में उद्योगों के लिए एक सेटअप है, इसलिए बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं गुजरात जा रही हैं। राज ठाकरे ने कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक में उद्योग की अच्छी व्यवस्था है। उद्योग के मामले में महाराष्ट्र किसी भी अन्य राज्य से आगे है। महाराष्ट्र भी उद्योगपतियों की पहली पसंद रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में सुविधाएं ज्यादा है और महाराष्ट्र में सुविधाएं कम है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को राजनीतिक रूप से देखे बिना हर राज्य को देश के विकास के रूप में बड़ा बनाना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। नागपुर में इस कारखाने को स्थापित करने के लिए सेफ्रॉन कंपनी 1115 करोड़ रुपए के प्राथमिक निवेश को तैयार थी। इस कारखाने में महाराष्ट्र और देश के 500-600 कुशल इंजीनियरों को रोजगार मिलने वाला था। कारखाने की स्थापना के लिए कंपनी के अधिकारियों ने 2017-18 में मिहान में स्थित जमीन और उद्योग को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का मुआयना भी कर लिया था, लेकिन अब सेफ्रॉन कंपनी के सीईओ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर कारखाने को हैदराबाद में स्थापित करने की सूचना दी है। हालांकि यह पहली बार है जब राज ठाकरे ने राज्य की शिंदे सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। हालांकि जब राज ठाकरे से पूछा गया कि आपकी शिंदे और फडणवीस से दोस्ती है तो इस सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल उनसे सवाल ये किया गया कि दोस्ती होने के बावजूद आप सवाल क्यों उठा रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि मैं सच बोलने का आदी हूं और महाराष्ट्र की जनता के साथ कोई भी गलत करेगा तो मैं बोलूंगा बिना कोई परवाह किए। कुल मिलाकर राज ठाकरे ने अपने सवालों के जरिए एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। फिलहाल कई सारी परियोजनाओं के पलायन से राज्य की शिंदे सरकार इन दिनों विरोधियों के निशाने पर है, लेकिन राज ठाकरे के बयान के बाद एक बार फिर से शिंदे के विरोधियों को हमला करने का मौका मिला है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है राज ठाकरे की तरफ से, उसके बाद माना जा रहा है कि राज ठाकरे आगामी बीएमसी चुनाव में शिंदे और फडणवीस को घेरने से भी परहेज नहीं करेंगे। हो सकता है बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाए। यह मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मेरे पहले के भाषणों को देखें तो मेरी पहली राय यही है कि प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए। ठाकरे ने आगे कहा कि हर राज्य को बड़ा बनाना चाहिए, हर राज्य में उद्योग आने चाहिए, वहां के लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों पर बोझ बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट राज्यों में गए तो देश का ही विकास होगा। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि आज भी महाराष्ट्र राज्य उद्योगों के मामले में किसी भी अन्य राज्य से आगे है, यहां तक कि महाराष्ट्र ही उद्योगपतियों की पहली पसंद भी है। तमाम बातें राज ठाकरे ने कही है। ये क्या बातें हैं? ये वो बातें हैं जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार उठा रहे हैं। वेदांता फॉक्सकॉन का मामला हो, एयरबस का मामला हो या हैदराबाद में अब सेफ्रॉन कंपनी के प्रोजेक्ट के जाने का मामला हो, एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स गए हैं। आदित्य ठाकरे ने तो सीधे सीधे शिंदे सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि एक के बाद एक 4 प्रोजेक्ट गए हैं। यहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बेरोजगारी का मौका बना दिया एक तरीके से शिंदे ने, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का दूसरे राज्यों में जाना ये बताता है कि निवेश के लिहाज से महाराष्ट्र को कितना बड़ा झटका लगा है। हजारों युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिल सकता था, लेकिन उन संभावनाओं को खत्म कर दिया गया। शिंदे इस पर स्पष्ट कह चुके हैं कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये उद्योगपतियों ने अपनी समझ से किया है, वो ऐसा चाहते थे और उन्होंने पिछली सरकार पर, उद्धव सरकार पर भी निशाने साधे कि उस समय पर माहौल ऐसा नहीं रहा। कुल मिलाकर इसकी बहुत बड़ी वजह तो राजनीतिक रस्साकशी दिखाई देती है।
पॉलिटिकल अस्थिरता जो है वो एक बहुत बड़ी वजह दिखाई देती है। इस सब के बीच में राज ठाकरे भी इस लड़ाई में कूदा है। राज ठाकरे मुद्दों की नब्ज को जानते हैं। राज ठाकरे इस बात को जानते हैं कि ये मुद्दा अब महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बनने वाला है, तो लगभग वो वही भाषा बोल रहे हैं जो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मुद्दा अब एक ही है और दोनों के निशाने पर है केंद्र की सरकार और साथ ही साथ में शिंदे फडणवीस सरकार, जब बात होती है उद्योगों के गुजरात चले जाने की या किसी अन्य राज्य में शिफ्ट हो जाने की। और राज ठाकरे की बड़ी आपत्ति इस बात से है कि महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात में ही क्यों जा रहे हैं। गुजरात चुनावी राज्य है, गुजरात में उद्योगों के लिए अच्छी जगह बताई जाती है, अच्छी ज़मीन बताई जाती है, यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं, ऐसा भी कहा जाता है, तर्क दिए जाते हैं कई बार। लेकिन इन सारे तर्कों के बावजूद ये निवेशक पहले महाराष्ट्र में आए थे। अचानक से गुजरात की स्थिति नहीं बन गई है, उसके बावजूद महाराष्ट्र में ये निवेशक आए थे। राज ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि गुजरात की स्थितियां बेहतर हैं इसलिए वहां पर प्रोजेक्ट जा रहे हैं। आज भी उद्योगपतियों की पहली पसंद महाराष्ट्र ही है, इस बात को भी राज ठाकरे ने कहा और उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट गुजरात में ट्रांसफर हुए हैं इसके पीछे बड़े राजनीतिक कारण हो सकते हैं, बेशक इशारों में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी एक राज्य का नहीं होता है। और वो कहीं ना कहीं भेदभाव की बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ में भेदभाव हो रहा है। कुल मिलाकर राज ठाकरे उसी मुद्दे को उठा रहे हैं जो मुद्दा उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने उठाया है या शिवसेना के उस धड़े ने उठाया है जो बगावत के बाद अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहा है, यानी उद्धव ठाकरे का गुट। एकनाथ शिंदे सरकार बनाने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन जनता के बीच उन्हें कई सवालों के जवाब देने, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक के बाद एक ये सारे प्रोजेक्ट गुजरात को क्यों शिफ्ट हो गए हैं या महाराष्ट्र से क्यों चले गए हैं। हैदराबाद में भी प्रोजेक्ट गया है और राज ठाकरे ने जैसा कहा कि कहीं और ये प्रोजेक्ट जाता उतना दुख नहीं होता जितना एक के बाद एक गुजरात जाने से उनको परेशानी है। उनको लगता है कि गुजरात जाना ये सामान्य घटना नहीं है कि महाराष्ट्र के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक गुजरात में शिफ्ट हो जाएं। इसको लेकर प्रधानमंत्री को घेरते नजर आए हैं राज ठाकरे। शिंदे फडणवीस से भी वो सवाल पूछ रहे हैं। कुल मिलाकर ये उनकी राजनीतिक सोच को भी बताता है कि वो हर मामले में बीजेपी या शिंदे के साथ में खड़े नहीं दिखाई देंगे, इस मामले में वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।